हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं विजय यादव, आपका अपना भाई। क्योंकि कल बजट आया है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने कल बजट पेश किया। तो जैसे कि हर साल बजट आता है देश की इकोनॉमी के लिए, जनता के लिए, सबके लिए, कि कितना कहाँ पे किस पे कितना खर्चा होना है, कहाँ पे क्या किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, इन सब को लेके जो पैसा अलॉट होता है जिन अलग अलग डिपार्टमेंट में जो पैसा खर्च होने के लिए जो एस्टिमेट बनाया जाता है, किसको कितना कैसा कितना पैसा कहाँ पे लगाया जाएगा, उसको बजट बोलते हैं। और उसको हर साल जो है हमारे जो भी जो वित्त मंत्री होते हैं वो उसको पेश करते हैं। तो हमारी पिछले कई सालों से हमारी जो वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी हैं वो ला रही हैं, इस साल भी वो लाई हैं। तो कल मैं देख रहा था कि बजट के बारे में मैंने न्यूज़ सुना, फ़ोन में भी पढ़ा, कुछ 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 न्यूज़ पढ़ा, तो कुछ चीज़ें मैंने नोट करी। वैसे तो बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं। आम आदमी तो ये देखता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। आम आदमी को तो, मिडिल क्लास को तो यही चाहिए कि उसके लिए चीज़ें उसके पहुंच में हों, सस्ती हों, ताकि वो आसानी से चीज़ों को ले सके, महंगाई कम हो, घर उसका अच्छे से चल सके। मेनली तो इस पे ही फोकस रहता है। लेकिन इस बार का जो बजट देखा मैंने, उसमें मतलब ये कह सकते हैं कि जो जनता, वैसे तो वो जनता के हित के लिए ही है, हम सबके हित के लिए ही है। लेकिन वो डायरेक्टली ऐसा लगेगा आपको कि वो हमारे मतलब जनता को ध्यान में नहीं रखा गया है, सारा कुछ ऊपर से जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको एक सरल भाषा में मैं थोड़ा सा अपने विचार आपके सामने रख सकूं, उसको मैं बता सकूं जो मुझे उसके बारे में समझ में आया। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी पोथी होती है बजट, तो मैं सब कुछ तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट मैंने जो उसके पढ़े हैं वो मैं बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को और अपने क्लास के लोगों को, कि जो जो हमारे लिए क्या चीज़ें सही हुई हैं। एक्चुअली इस बार का जो बजट था वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, मेरे को जो समझ में आया कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, जिसमें ताकि जो अभी उसका प्रभाव आने वाले दिनों में हम पर पड़ेगा, हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा, हमारी ताकत पे पड़ेगा, इंडिया की ताकत पे पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड का एनवायरनमेंट कितना खराब चल रहा है। यहाँ पर किसी न किसी देश में कोई उथल पुथल चल रही है, कहीं पे दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तख्ता पलट हो रहा है, कोई भुखमरी से मर रहा है, पाकिस्तान जैसे भुखमरी से मर रहा है, कटोरा के यहाँ से वहाँ घूम रहा है। बांग्लादेश में वही हालत है, बांग्लादेश में यहाँ से वहाँ लोग जो लड़ रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। अभी नेपाल में जैनजियो ने वो कर दिया था। तो इस तरह की, और वहाँ अभी अमेरिका ने किस तरह से वेनेजुएला के जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनको घर से ही उठा लिया, आप देख ही रहे हैं। अभी ईरान के साथ उसके युद्ध चल रहा है, हमला करने के उसको रात दिन धमकी दे रहा है। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उस चीज़ों को देखते हुए जो मुझे समझ में आया कि उन चीज़ों को देखते हुए हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बजट पेश किया है। अब देखिए बजट में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा डिफेंस के ऊपर। डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर कंट्री। किसी भी देश के लिए डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है, इस समय तो होना बहुत ज़रूरी है। अब शांति से काम नहीं हो सकता, इस अब तो भैया लठमार वाला हिसाब है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली ही चीज़ चलेगी। तो जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला के, क्योंकि उसकी लाठी थी वो मजबूत था, तो उसने वेनेजुएला के मिनिस्टर को, वहाँ के प्रेसिडेंट को डायरेक्ट से घर से उठा लिया, आप सोचिए। और अदर कंट्रीज को वो धमका भी रहा है, सबको धमका रहा है, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। लोगों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तरह तरह की चीज़ें कर रहा है ताकि वो उनको तंग कर सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डिफेंस बहुत ज़रूरी है। तो डिफेंस पे जो हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो बोला है 15% जो है डिफेंस का खर्च बढ़ाया जाएगा। मतलब पहले जो खर्चा जितना भी हमारा डिफेंस पे खर्च होता था, कई लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, तो उसका 15% और बढ़ा दिया गया है, ताकि हम मतलब तरह तरह के रिसर्च कर सकें, वेपन्स बना सकें, हथियार बना सकें। अब इंडिया जो है सुपरसोनिक मिसाइल पे फोकस कर रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जिस चीज़ों की कमियां लगी इंडिया को, उन चीज़ों की पूर्ति कर रहा है। जैसे कि रडार ऑपरेटर हो, या फिर आपका
या फिर ड्रोन हो। ड्रोन इस समय जो है युद्ध के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। वो हल्के होते हैं और कहीं भी जाके अटैक कर सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं, गिर सकते हैं। तो इंडिया ड्रोन बनाने की तैयारी, मतलब बना तो रहा ही है, लेकिन उसको और तेजी से बढ़ाने की तरफ अग्रसर है। सुपरसोनिक मिसाइल जैसा किया, और भी नए नए वेपन्स बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, और हम बना भी रहे हैं। तो इसके लिए 15% पैसा एक्स्ट्रा दिया गया है। उसके बाद बहुत ही अच्छी चीज़ आई है यंगर्स के लिए, हम लोगों के लिए, सभी के लिए, कि अब जो है इंडिया में आई थिंक फर्स्ट टाइम्स जो है, जो क्रिएटर्स हैं, मतलब रील कह लो या कंटेंट क्रिएटर्स बोलेंगे, सही वर्ड तो है कंटेंट क्रिएटर्स, जो कि वीडियोग्राफी करते हैं, रील बनाते हैं, या फिर मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, जो अच्छे या वीडियोस बनाते हैं, और वो भी किसी भी देश की इकोनॉमी में अच्छा भागीदार बन रहे हैं। तो उसके लिए 500 नए कॉलेज खोले जाएंगे इंडिया के अंदर, जिनमें ये सिखाया जाएगा कि कैसे किस तरह से आप कंटेंट बनाएं, कैसे उसका स्क्रिप्ट लिखें, कैसे वीडियोग्राफी करें, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसके अलावा 15,000 स्कूलों में, जी हाँ 15,000 स्कूलों में, इंडिया के 15,000 स्कूलों में उसकी क्लासेज अलग से लैब बनाए जाएंगे, जहाँ पर उसके लिए उसको एजुकेशन दिया जाएगा। जैसे शुरू शुरू में कंप्यूटर नहीं होता था, अब कंप्यूटर ऐड हुआ इंडिया में, और कंप्यूटर लोगों को धीरे धीरे सिखाना, अब काफ़ी लोग सीखने लगे हैं, जगह जगह इंस्टीट्यूट खुल गए। तो ऐसे ही अब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि वो अपना फ्यूचर भविष्य बना सके। ये नहीं कि खाली रील बना बना के अपना टाइम वेस्ट करते रहें। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर बहुत ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए जो उनको ध्यान दिया गया है। और बताएं तो रेलवे के ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस किया है। वैसे तो रेलवे पहले से काफ़ी फोकस है, लेकिन रेलवे के जो अभी मेनली फोकस, 7 नए सुपर फास्ट ट्रेनें, सुपर फास्ट कह लो या सुपर हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें कि 5 साउथ में हैं और 2 हमारे नॉर्थ में है, जो कि दिल्ली से, नॉर्थ वाली जो दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए होंगी सुपर फास्ट ट्रेनें। जैसे कि वंदे भारत आप भी देखे रहे, कितनी अच्छी फैसिलिटी है उनमें, इस तरह से ट्रेनें चलाई जाएंगी। उसके अलावा एआई तो आप सभी जानते होंगे एआई का कितना यूज है, कि वो आजकल एआई का यूज हो रहा है। ये एआई के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, एआई की शिक्षा दी जाएगी लोगों को कॉलेजों में, या लैब्स बनेंगे इसके लिए। इसके अलावा डाटा सेंटर्स बनाए जाएंगे इंडिया में। डाटा सेंटर होते हैं जहाँ पर कि जो हम लोग कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके डेटाज होते हैं, सॉफ्ट डेटाज होते हैं, उनके फाइल्स हैं, सॉफ्ट कॉपी हैं, उनको वहाँ पे स्टोर किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं। तो वर्ल्ड में ये सब चल रहा है। अब इंडिया में ये तब नहीं था, तो अब इंडिया उसकी तरफ है कि अब वो जैसे दुनिया की सारी कंपनियां यहाँ पर अपना डेटा रखें, और हम भी अपना डेटा रखें, हमें बाहर जाना ना पड़े। तो उसके लिए हम डेटा सेंटर की तरफ जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर इंडिया खुद बनाने की तैयारी कर रहा है, और कई सारे प्लांट भी इंडिया में प्रपोज हो चुके हैं, बन भी रहे हैं। कई प्लांट हैं जो गुजरात में बन रहे हैं, नोएडा में भी, उसको जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पे प्रस्तावित कुछ हैं। तो इस तरह से डेटा सेंटर यहीं बनाए जाएंगे, जहाँ से पहले सेमीकंडक्टर्स बाहर से, ताइवान से आते थे, चाइना से आते थे, अब वो इंडिया खुद अपने दम पर बनाएगा और उसका यूज करेगा। इसके अलावा रेयर अर्थ है। रेयर अर्थ आप जानते होंगे, रेयर अर्थ की कितनी मारा मारी हो रखी है। रेयर अर्थ होते क्या है? रेयर अर्थ वो चीज़ें होती है जैसे कि आपकी सोना है, चांदी है, मेटल्स, जो कि ऐसी धातुएं जो कि आसानी से नहीं मिलती, उसे रेयर अर्थ कहते हैं। जैसे आपकी सोना, चांदी, डायमंड है, और उनसे निकलने वाले अन्य धातुएं हैं जो कि खनान, खुदाई करने से मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो जो कि जैसे कि विस्फोटक भी होते हैं, थोरियम वगैरह, यूरेनियम है, ये सब भी रेयर उसमें आते हैं। तो इनके लिए जो है इस पर फोकस किया जाएगा। अब हमें बाहर से क्योंकि जो हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं आजकल, और ईवी आ रहा है, सारी चीज़ें ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ईवी में जो है ये रेयर अर्थ का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, होगा।
चांदी है इसका इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, तो ये सब की चीज़ रेयर अर्थ है। तो इसके ऊपर पहले नहीं इंडिया मतलब इतना फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो क्योंकि ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, तो अब इंडिया इसके ऊपर भी ध्यान दे रहा है। तो रियर अर्थ के लिए 4 स्टेट है हमारे इंडिया में, साउथ साइड में, उनको वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा मिलती है, तो उनको डेवलप किया जाएगा, उसके कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्री लगाई जाएंगी तरह तरह की, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और किसी को बाहर न जाना पड़े, वो सारी चीज़ें अपने यहाँ हो, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हो, हम अच्छे चीज़ें बना सकें, मशीनरी बना सकें, टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आएंगी। तो इसके अलावा और हमारा है कि गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती है मेनली कि वो अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करे। जैसे कि अमेरिका किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, क्यों वो ऐंठता है, सबको धमकाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, वहाँ से चीज़ें खरीदी जाती है, वहाँ से टेक्नोलॉजी लाई जाती है, वहाँ से वेपन्स लेते हैं, तो वो इसलिए लोगों को धमकाता रहता है। लेकिन इंडिया अब इस ने ये ठान लिया है कि वो धीरे धीरे करके सेल्फ डिपेंडेंट होगा, उसे कहीं से वो कुछ नहीं खरीदेगा, वो अपना बनाएगा और बेचेगा। तो इसीलिए जो है हम लोग सारी चीज़ें अपने इंडिया में ही बनाने के लिए। इसके अलावा जो है और भी है क्या, आपका इकोसिस्टम, कंटेनर इकोसिस्टम लगाए जाएंगे, MSME को बढ़ावा दिया जाएगा। MSME आपके छोटे व्यापारी होते हैं जो छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स वगैरह शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापार हैं, उनको ऐसा MSME बोलते हैं। तो वो उनको लोन दिया जाएगा, उनको बिजनेस में उनकी हेल्प करी जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, कपड़े की जो फैक्ट्रियां हैं जो लगाई जाएंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी ली जाएगी, अच्छे कपड़े लिए जाएंगे, जो हम विदेशों से महंगे खरीदते हैं वो इंडिया में ही अच्छी क्वालिटी के बनाए जाएंगे। इसके अलावा आपका है टूरिज्म। टूरिज्म के ऊपर भी इस बार बहुत फोकस किया गया है कि टूरिज्म के लिए अभी देखिए कि 1 मिनट, टूरिज्म में जो गाइडों को यहाँ पे तैयार किया जाएगा, मतलब गाइड्स के लिए स्कूल खोले जाएंगे, ताकि उनको गाइडिंग सिखाई जाए प्रॉपर, अच्छे से उनको डिग्री मिले और वो अच्छे से टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, और जो बाहर से आते हैं उनको जो है अच्छे से गाइड कर सकें। इसके अलावा ये कुछ खाने की चीज़ें हैं, जैसे कोको, काजू वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा। कोको नारियल जो होता है केरला में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो है उसको विकसित किया जाएगा। जो नारियल है उसके लिए प्रॉपर उसके रख रखाव के लिए कोल्ड स्टोर या जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से बनाया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो अब देखिए यूपी के लिए भी मैंने न्यूज़ में देखा था कि जो हॉस्पिटल्स है उसमें जो है बेड्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, और हर ज़िले में एक ट्रामा सेंटर खोलने का अनाउंसमेंट किया है। अब देखते हैं ये कितना हो पाता है, लेकिन अनाउंसमेंट तो हुआ है। अब बाकी की चीज़ें बनती है जनता की, जनता अपने अपने क्षेत्र में डिमांड करे, अपने जो उसके विधायक हैं, जो उसके जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे कहे, उनकी मांग करे कि हमारे यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें बनाई जाएं, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हैं। मेडिकल तो बहुत ज़रूरी है, और यूपी की मेडिकल वैसे भी वीक है, तो यहाँ पे तो होना ही चाहिए। तो कुल मिला के मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जो बजट आया है इस बार का, क्योंकि वो सारा फ्यूचरिस्टिक है। अभी तो कुछ मतलब आपको लगेगा नहीं कि हमारे लिए कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ हमारे लिए है, हमारी डिपेंडेंसी है। मान लीजिए कि हमारे पास आज हम सस्ता सस्ता करें और कल हम किसी के गुलाम बन जाए, हमारे ऊपर कोई कब्जा कर ले, तो आप फिर क्या फ़ायदा आपका। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम मजबूत रहें, हम अपने डिफेंस पे खर्चा करें, अपनी टेक्नोलॉजी पे खर्चा करें, अपने लोगों को गाइड करें, उसे तैयार करें ताकि वो रोजगार कर सकें। तो ये कुल मिला के बजट मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप अब बताएं अपनी राय, आपको कैसा लगा, और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। तो आगे मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपका भाई विजय यादव यूं ही अपना प्यार देते रहें। थैंक यू, बाय बाय।